उस दिन सवेरे ही राजवी की मम्मी की किट्टी फ्रेंड नीतू उनके घर आई। उनकी कॉलोनी में उनकी छवि मैरिज ब्यूरो की मालकिन की थी। किसी की बेटी तो किसी के बेटे की शादी करवाना उनका मनपसंद टाइम पास था। वे कुछ फोटोग्राफ्स दिखाने के बाद एक तस्वीर पर उंगली रखकर बोली, देखो मीरा बहन, इस एनआरआई लड़के को सुंदर लड़की की तलाश है। इसकी अमेरिका की सिटीजनशिप है और यह अकेला भी है, इसलिए इस पर किसी की जिम्मेदारी का बोझ नहीं है। इसकी सैलरी भी अच्छी खासी है, खुद का घर है, इसलिए दूसरी कोई चिंता भी नहीं है। बस इसे गोरी और सुंदर लड़की की तलाश है। फिर तिरछी नज़रों से राजवी की ओर देखते हुए बोली, उसकी इच्छा तो यहाँ हमारी राजवी को देखकर ही पूरी हो जाएगी। हमारी राजवी जैसी सुंदर लड़की तो उसे कहीं भी ढूंढने से नहीं मिलेगी। यह सब सुन रही राजवी का चेहरा अभिमान से चमक उठा। उसे अपने सौंदर्य का एहसास और गुमान तो शुरू से ही था। वह जानती थी कि वह दूसरी लड़कियों से कुछ हटकर है। चमकीले साफ चेहरे पर हिरनी जैसी आंखें और गुलाबी होठ उसके चेहरे का खास आकर्षण थे। और जब भी वह हंसती थी तब उसके गालों पे डिम्पल्स पड़ ही जाते थे। और उसकी फिगर व उसके आकर्षक शरीर की रचना भी किसी हीरोइन के चैलेंज कर सकती थी। इससे अपने सौंदर्य को लेकर उसके मन में खुशी तो थी ही, साथ में जाने अनजाने में एक गुमान भी था उसके अंदर। मीरा ने जब उस एनआरआई लड़की की तस्वीर हाथ में ली तो उसे देखते ही राजवी की भौहें तंग गई। तभी नीतू बोल पड़ी, बस यह लड़का यानी अक्षय थोड़ा सांवला है और चश्मा लगाता है। लग गई ना सोने की थाली में लोहे की कील। मेरा मन में ही भुनभुनाई। उन्हें लगा कि मेरी राजवी शायद इसे पसंद नहीं करेगी। पर प्लस पॉइंट इस लड़के में यह था कि यह नीतू के दूर के किसी रिश्तेदार का लड़का था। इसलिए एनआरआई लड़के के साथ जुड़ी हुई मुसीबतें व जोखिम इस केस में नहीं थी। जाना पहचाना लड़का था और नीतू एक जिम्मेदार के तौर पर बीच में थी ही। फिर कुछ सोचकर मीरा बोली, ओह, बस इतनी सी बात है नीतू। आजकल यह सब देखता कौन है? और चश्मा तो किसी को भी लग सकता है। और इंडियन है तो रंग तो सांवला होगा ही। बाकी जैसा तुम कहती हो, लड़का स्मार्ट भी है, समझदार भी है। फिर क्या चाहिए हमें? क्यों राजवी, ठीक कहा ना मैंने? अपने ही ख्यालों में खोई नेल पेंट कर रही राजवी ने कहा, यह बात तो सही है मम्मा। तब नीतू ने कहा, तुम भी एक बार फोटो देख लो तो कुछ बात बने। बाद में देख लूंगी आंटी, अभी तो मुझे देर हो रही है। पर तस्वीर देखने की चाहत तो उसे भी हो ही गई थी। मीरा ने नीतू के इशारे में ही समझा दिया कि आप बात आगे बढ़ाओ, बाकी बात मैं संभाल लूंगी। मीरा और राजवी के पापा दोनों की इच्छा यही थी कि राजवी जैसी आज़ाद ख्याल और बिंदास लड़की को ऐसा ही पति मिले जो उसे संभाल सके और समझ सके, साथ में उसे अपनी मनपसंद लाइफ भी जीने को मिले। उसकी ये सभी इच्छाएं अक्षय के साथ पूरी हो सकती थी। नीतू ने जाते जाते कहा, राजवी, तुम जल्दी बताना, क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत सी लड़कियों की लिस्ट है जो परदेसी दूल्हे को झपट लेने की ख्वाहिश रखती हैं। नीतू के जाने के बाद मीरा ने राजवी के हाथ में तस्वीर थमा दी। देख ले बेटा, लड़का ऐसा है कि तेरी तो जिंदगी ही बदल जाएगी। हमारी तो हाँ ही समझ ले। तू भी जरा अच्छे से सोच लेना, फिर जवाब देना। पर राजवी तस्वीर देखते ही सोच में डूब गई। तभी उसकी सहेली कविता का फोन आया। राजवी ने अपने मन की उलझन उससे शेयर की तो पूरे उत्साह से कविता कहने लगी, अरे राजवी, इसमें क्या है? शादी के बाद भी तो तू अपना एक ग्रुप बना सकती है और सबके साथ अपने पति को भी शामिल करके तू और भी मज़े से लाइफ एंजॉय कर सकती है। फिर वह तो फॉरेन कल्चर में पला बड़ा लड़का है, उसकी थिंकिंग तो मॉडर्न होगी ही। अब तो दूसरा कुछ सोचने के बजाय उसे शादी कर लेने के बारे में ही सोचना शुरू कर दे। कविता की बात राजवी समझ गई तो उसने हाँ कह दिया। इसके बाद सब कुछ जल्दी जल्दी होता गया। 2 महीने बाद नीतू का दूर का वह भतीजा लड़कियों की एक लिस्ट लेकर इंडिया पहुंच गया। उसे सुंदर लड़की तो चाहिए ही थी, पर साथ में वह भारतीय संस्कारों से रंगी भी होनी चाहिए थी, ऐसी जो उसे भारतीय भोजन बनाकर प्यार से खिलाए। साथ ही वह मॉडर्न सोच और लाइफ स्टाइल वाली हो ताकि उसके साथ एडजस्ट हो सके। पर उसकी लिस्ट की सभी मुलाकात के बाद एक एक करके रिजेक्ट होती गई। तब एक दिन सुबह राजवी के पास नीतू का फोन आया। शाम को 7 बजे तक रेडी हो जाना नीत। अक्षय के साथ मुलाकात करनी है तुम्हें राजवी। और हाँ, मीरा से कहना कि वे तुझे अच्छी सी साड़ी पहनाए। साड़ी? पर क्यों आंटी? मुझ पर जींस ज़्यादा सूट करती है। कहते हुए राजवी बेचैन हो गई।
वह तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। तुम साड़ी यही समझकर पहन लेना राजवी कि उसी में तुम ज़्यादा सुंदर और अट्रैक्टिव लगती हो। नीतू आंटी की बात पर गर्व से हंस पड़ी राजवी। हाँ, वह तो है। और उस दिन शाम को वह जब आकर्षक लाल रंग के डिजाइनर साड़ी पहनकर होटल शालीग्राम की सीढ़ियों से चढ़ रही थी, उसकी अदा देखने लायक थी। होटल के मीटिंग हॉल में राजवी को दाखिल होता देख सोफे पर बैठा अक्षय उसे देखता ही रह गया। नीतू ने जानबूझकर उसे राजवी का फोटो नहीं भेजा था, ताकि मिलने के बाद ही अक्षय उसे ठीक से जान ले, परख ले। नीतू को वहीं छोड़कर दोनों होटल के कॉफी शॉप में चले गए। प्लीज कहकर अक्षय ने उसे चेयर दी। राजवी इसकी सोच से भी अधिक सुंदर थी। हल्के से मेकअप में भी उसके चेहरे में गजब का निखार था। जैसा नाम वैसा ही रूप। सोचता हुआ अक्षय मन ही मन खुश था। फिर भी थोड़ी झिझक थी उसके मन में कि क्या उसे वह पसंद करेगी। ऐसा भी न था कि अक्षय में कोई दमखम न था, और अब तो कंपनी उसे प्रमोशन देकर उसकी आमदनी भी दोगुनी करने वाली थी। फिर भी वह सोच रहा था कि अगर राजवी उसे पसंद कर लेती है तो वह उसके साथ मैच होने के लिए अपना मेकओवर भी करवा लेगा। मन ही मन यह सब सोचते हुए अक्षय ने राजवी के सामने वाली चेयर ली। अक्षय के बोलने का स्मार्ट तरीका, उसके चेहरे पर स्वाभिमान की चमक और उसका धीर गंभीर स्वभाव राजवी को प्रभावित कर गया। उसकी बातों में आत्मविश्वास भी झलकता था। कुल मिलाकर राजवी को अक्षय का एटीट्यूड अपील कर गया। उस मुलाकात के बाद दोनों ने एक दूसरे को दूसरे दिन जवाब देने का तय किया। पर उसी दिन रात में राजवी ने अक्षय को फोन लगाया। एक बात का डिस्कशन तो रह गया अक्षय, क्या शादी के बाद मैं आगे पढ़ाई कर सकती हूँ, और क्या मैं आगे जाकर जॉब कर सकती हूँ? अगर आपको कोई एतराज नहीं तो मेरी ओर से इस रिश्ते को हाँ है, राजवी ने पूछा। ओह, इसमें पूछने वाली क्या बात है राजवी? मैं मॉडर्न ख्यालात का हूँ, क्योंकि मॉडर्न समाज में पला बड़ा हूँ। नारी स्वतंत्रता मैं समझता हूँ, इसलिए जैसी तुम्हारी मर्जी होगी तुम वैसा कर सकोगी। अक्षय को भी राजवी पसंद आ गई थी। उसे इतनी सुंदर पत्नी मिलेगी, उसकी कल्पना ही उसको रोमांचित कर देने के लिए काफ़ी थी। फिर तो जल्द ही दोनों की शादी हो गई। रिश्तेदारों की उपस्थिति में रजिस्टर मैरिज करके 4 ही दिनों के बाद अक्षय ने अमेरिका की फ्लैट पकड़ ली, और उसके 2 महीने बाद आंखों में अमेरिका के सपने संजोए और दिल में मनपसंद जिंदगी की कल्पना लिए राजवी ने ससुराल का दरवाजा खटखटाया। ये ऐसे सपने थे जिन्हें हर कुंवारी महत्वाकांक्षी और उत्साही लड़की देखती है। राजवी भी बहुत खुश थी, लेकिन उसके मन में एक दुविधा थी। वह इतनी सुंदर और पति था सांवला, जोड़ी कैसे जमेगी उसके साथ? पर रोमांचित कर देने वाली परदेशी धरती ने उसे ज्यादा सोचने ही का समय ही कहाँ दिया। कई दिन दोनों घूमे फिरे, शॉपिंग, पार्टी, जो भी राजवी का मन किया अक्षय ने उसे पूरा किया। फिर शुरू हुए दोनों की रूटीन लाइफ। वैसे भी सपनों की दुनिया में सब कुछ सुंदर सा मनभावन ही होता है। जिंदगी की हकीकत तो वास्तविकता के धरातल पर आकर ही पता चलती है। एक दिन अक्षय ने फरमाइश की, आज मेरा इंडियन डिश खाने को मन कर रहा है राजवी। इंडियन डिश? यू मीन दाल चावल और रोटी सब्जी? इश, मुझे यह सब बनाना नहीं आता। मैं तो अपने घर में भी खाना नहीं कभी नहीं बनाती थी। माँ बोलती थी तब भी नहीं। और वैसे भी पूरा दिन रसोई में सिर फोड़ना मेरे बस की बात नहीं है अक्षय। मैं उन लड़कियों में नहीं जो अपनी जिंदगी, अपनी खुशियाँ घरेलू कामकाज के जंजालों में फंसकर बर्बाद कर देती हैं। चौंक उठा अक्षय, फिर भी संभलते हुए बोला, अब मजाक छोड़ो राजवी। देखो मैं यही सब्जियां लेकर आया हूँ, तुम रसोई में जाओ, तुम्हारी हेल्प करने मैं आता हूँ। तुम्हें यह सब आता है तो प्लीज तुम ही बना लो ना अक्षय। दाल सब्जी वगैरह मुझे तो भाती भी नहीं और बनाना भी नहीं आता। और हाँ, 2 दिनों के बाद तो मेरी स्टडी भी शुरू होने वाली है। क्या तुम भूल गए? फिर मुझे टाइम ही कहाँ मिलेगा इन सब झंझाटों में पड़ने का। अच्छा यही रहेगा कि तुम किसी इंडियन लेडी को कुक के तौर पर रख लो। अक्षय का दिमाग सन रह गया। राजवी को हर रोज सुबह की चाय बनाने में भी नखरे करती थी, और ठीक से कोई नाश्ता भी नहीं बना पाती थी। लेकिन आज तो उसने हद ही कर दी थी। तो क्या यही है राजवी का असली रूप? लेकिन कुछ भी बोले बिना अक्षय ऑफिस के लिए निकल गया। पर यह सब तो जैसे शुरुआत ही थी। राजवी के उस नए रंग के साथ जब नया ढंग भी सामने आया तो अक्षय के तो होश ही उड़ गए। एक दिन राजवी बिल्कुल शॉर्ट और बेहुदा कपड़े पहनकर कॉलेज के लिए निकलने लगी। अक्षय ने उसे टोकते हुए कहा, यह क्या पहना है राजवी? यह तुम्हें शोभा नहीं देता। तुम पढ़ने जा रही हो तो ढंग के कपड़े पहनकर जाओगी तो ही अच्छा लगेगा। यह अमेरिका है मिस्टर अक्षय। और फिर तुमने ही तो कहा था ना कि तुम मॉडर्न सोच रखते हो, तो फिर ऐसी पुरानी सोच क्यों? हाँ कहा था मैंने राजवी। मैंने, पर पराये देश में तुम्हारी सुरक्षा की भी तो चिंता है मुझे। मॉडर्न होने की भी तो हद होती है।
जिसे मैं समझता हूँ और चाहता हूँ कि तुम भी समझ लो। मुझे ना तो कुछ समझना है अक्षय, और ना ही तुम्हारी सोच और चिंता मुझे वाजिब लगती है। और यह मेरी निजी लाइफ है। मैं अभी उतनी बूढ़ी भी नहीं हो गई हूँ कि सिर पर पल्लू रखकर वह साड़ी लपेट कर रहूं। और बाय द वे, तुम्हें भी तो सुंदर पत्नी चाहिए ना। तो मैं जब सुंदर हूँ तो दुनिया को क्यों न दिखाऊं। राजवी के इस क्यों का कोई जवाब नहीं था अक्षय के पास। फिर जैसे जैसे दिन बीतते गए दोनों के बीच छोटी मोटी बातों पर झगड़े बढ़ते गए। अक्षय को समझ में नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। भूल कहाँ हो रही है और इस स्थिति में क्या हो सकता है, क्योंकि अब पानी सिर के ऊपर हो चुका था। राजवी ने जो ग्रुप बनाया था उसमें अमेरिकन युवकों के साथ इंडियन लड़के भी थे। शर्म और मर्यादा की सीमाएं तोड़कर राजवी उनके साथ कभी फिल्म देखने तो कभी क्लब चली जाती थी। ज़्यादातर वह उनके साथ लंच या डिनर करके ही घर लौटती थी। कई बार तो रात भर भी वह घर नहीं आती। अक्षय के पूछने पर वह किसी सहेली या प्रोजेक्ट का बहाना बना देती। अक्षय बहुत दुखी होता, उसे समझाने की भी कोशिश करता, पर राजवी उसके साथ बात करने से भी कतराती। अक्षय को ज़्यादा परेशानी तो तब हुई जब राजवी अपने बॉयफ्रेंड्स को लेकर घर आने लगी। अक्षय उनके साथ मिक्स होने या उन्हें कंपनी देने की कोशिश करता तो राजवी सबके बीच उसके सांवले रंग और चश्मे को मजाक का विषय बना देती और अपमानित करती रहती। एक दिन इस सबसे तंग आकर अक्षय ने नीतू आंटी को फ़ोन लगाया। उसने यह सब बातें बताना शुरू ही किया था कि राजवी उससे फ़ोन छीनकर रोने जैसी आवाज़ में बोलने लगी। आंटी, आपने तो कहा था कि तुम वहाँ राज करोगी, जैसा चाहोगी रह सकोगी, पर आपका यह भतीजा तो मुझे अपने घर की कुक और नौकरानी बनाकर रखना चाहता है। मेरी फ्रीडम उसे रास नहीं आती। अक्षय आश्चर्यचकित रह गया। उसने तब तय कर लिया कि अब से वह न तो किसी बात के लिए राजवी को रोकेगा, न ही टोकेगा। उसने राजवी को बोल दिया कि तुम अपनी मर्जी से जी सकती हो, अब मैं कुछ नहीं बोलूँगा तुम्हें। पर थोड़े दिनों के बाद अक्षय ने नोटिस किया कि राजवी उसके साथ खुश नहीं है। उसे अचानक चक्कर भी आ जाता था। चेहरे की चमक पर न जाने कौन सा ग्रहण लगने लगा था। अब वह न तो अपने खाने का ध्यान रखती थी, न ही ढंग से आराम करती थी। देर रात तक दोस्तों और अनजान लोगों के साथ भटकते रहने की आदत से उसकी जिंदगी अव्यवस्थित बन चुकी थी। एक दिन रात को 3 बजे किसी अनजान आदमी ने राजवी के मोबाइल से अक्षय को फ़ोन किया। आपकी वाइफ ने हैवी ड्रिंक ले लिया है और यह भी लगता है कि किसी ने उसके साथ गलत करने की कोशिश की। यह सुन अक्षय सहम गया। फिर वह वहां पहुंचा तो देखा कि अस्त व्यस्त कपड़ों में बेसुध परी राजवी बड़बड़ा रही थी। प्लीज हेल्प मी। पास में खड़े कुछ लोगों में से कोई बोला, इस होटल में पार्टी चल रही थी, शायद इसके दोस्तों ने ही। बाद में सब भाग गए। अगर आप चाहो तो पुलिस में। नहीं नहीं, अक्षय अच्छी तरह जानता था कि पुलिस को बुलाने से क्या होगा। उसने जल्दी से राजवी को उठाकर गाड़ी में लिटा दिया और घर की ओर रवाना हो गया। राजवी की ऐसी हालत देखकर अक्षय का कलेजा दहल गया था। आखिर वह पत्नी थी उसकी। जैसी भी थी, अक्षय उसे प्यार करता था। घर पहुंचते ही उसने अपने फ्रेंड व फैमिली डॉक्टर को बुलाया और फर्स्ट एड करवाया। दूसरे दिन बेहोशी टूटने के बाद होश में आते ही राजवी पिछली रात उसके साथ जो भी घटना घटी थी उसे याद करके रोने लगी। अक्षय ने उसे रोने दिया। जल्दी अच्छी हो जाओगी कहकर अक्षय उसे तसल्ली देता रहा। पर क्या हुआ था उसके बारे में कुछ भी नहीं पूछा। खाना बनाने वाली माया बहन की हेल्प से उसे नहलाया खिलाया, फिर उसे अस्पताल ले जाने की सोची। राजवी बोली, नहीं नहीं, मुझे अस्पताल नहीं जाना, मैं ठीक हो जाऊंगी। अक्षय को याद आया कि राजवी कहती थी कि बच्चे के बारे में तो अभी 5 साल तक सोचना भी मत। पहले मैं कैरियर अपना बनाऊंगी, लाइफ को एंजॉय करूंगी, उसके बाद ही सोचूंगी बच्चों के बारे में। दुखी हो गया अक्षय यह सोचकर। उसे जीवन का यह नया रंग भयानक लग रहा था। 2 दिन बाद अक्षय जब शाम को घर आया तो देखा कि राजवी फिर से बेहोश जैसी पड़ी थी। उसे तेज बुखार था। अक्षय परेशान हो गया। फिर बिना कुछ सोचे वह उसे अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने जांच पड़ताल करने के बाद उसके ज़रूरी टेस्ट करवाए और उनकी रिपोर्ट्स निकलवाई। रिपोर्ट तो नॉर्मल थी, बस राजवी मेंटली डिस्टर्ब थी और स्ट्रेस के कारण कमज़ोर हो गई थी। अक्षय रो पड़ा, यह क्या हो गया मेरी राजवी को। अक्षय को डॉक्टर ने सांत्वना दी कि लुक मिस्टर अक्षय, अभी भी उतनी देर नहीं हुई है, हम उनका अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट शुरू कर देंगे। शी विल बी ऑल राइट सुन। और वास्तव में डॉक्टर के इलाज और अक्षय की केयर से राजवी की तबीयत ठीक होने लगी। लेकिन अक्षय का धैर्य और प्यार भरा बर्ताव राजवी को गिल्टी फील करा देता। अस्पताल से घर लाने के बाद अक्षय राजवी की हर छोटी मोटी ज़रूरत का ध्यान रखता था। उसे टाइम पर दवा चाय नाश्ता व खाना देना और उसको मन से खुश रखने के लिए तरह तरह की बातें करना वह लगन से करता था।
और राजवी की इन सब बातों ने आंखें खोल दी थीं। नासमझी में उसने क्या क्या नहीं कहा था अक्षय को। दोस्तों के सामने उसका तिरस्कार किया था, उसके रंग को लेकर सबके बीच उसका मजाक उड़ाया था और कई बार गुस्से और नफरत के कड़वे बोल बोली थी वह। यह सब सोचकर शर्म सी आती थी उसे। अपनी गोरी त्वचा और सौंदर्य के गुमान की वजह से उसने अपना चरित्र भी जैसे गिरवी रख दिया था। अक्षय सांवला तो था, तो क्या हुआ, उसके भीतर सब कुछ कितना उजला था। उसके इतने खराब एटीट्यूड के बाद भी अक्षय के बर्ताव से ऐसा लगता था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वह पूरे मन से राजवी को केयर कर रहा था। राजवी सोचती थी कि मेरी गलतियां, नादानियों और अभिमान को अनदेखा कर अक्षय मुझे प्यार करता रहा और मुझे समझाने की भी कोशिश करता रहा, लेकिन मैं अपनी आज़ादी का गलत इस्तेमाल करती रही। कुछ दिनों में राजवी के जख्म तो ठीक हो गए, पर उन्होंने अपने गहरे दाग छोड़ दिए थे। जब भी वह आईना देखती थी सहम जाती थी। पूरी तरह से ठीक होने के बाद राजवी ने अक्षय के पास बैठकर अपने बर्ताव के लिए माफ़ी मांगी और कहा कि उस रात मुझे मेरे दोस्तों ने बहुत अनाप शनाप किया था और मेरे साथ गलत करने की कोशिश की थी। अक्षय गंभीर स्वर में बोला, देखो राजवी, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे साथ खुश नहीं। मैं यह भी जानता हूँ कि मैं शक्ल सूरत में तुम्हारे लायक नहीं। काश मैं अपने शरीर का रंग बदलवा सकता, पर वह मुमकिन नहीं। तब एक ही रास्ता नजर आता है मुझे कि तुम मेरे साथ जबरदस्ती रहने के बजाय अपना मनपसंद रास्ता खोज लो। इस बात पर राजवी चौंकी, मगर अक्षय बोला, मेरा एक कुलीग है, मेरी जैसी ही पोस्ट पर है और मेरे जितना ही सैलरी भी मिलती है उसे। प्लस पॉइंट यह है कि वह हैंडसम दिखता है, तुम्हारे जैसा गोरा और तुम्हारे जैसा ही फ्री माइंडेड भी है। अगर तुम हाँ कहो तो मैं बात कर सकता हूँ उससे, और हाँ, वह भी इंडिया का ही है। खुश रखेगा तुम्हें। अक्षय, यह क्या बोल रहे हो तुम? राजवी चीख पड़ी। अक्षय ऐसी बात करेगा यह तो वह सोचना भी नहीं चाहती थी। मैं ठीक ही तो कह रहा हूँ राजवी, इस झूठ मूठ की शादी में बंधे रहने से अच्छा होगा कि हम अलग हो जाएं। मेरी ओर से आज से ही तुम आज़ाद हो। अक्षय के होठों पर अपनी कांपती उंगलियां रखती राजवी कांपती आवाज़ में बोली, इस बात को अब यहीं पर स्टॉप कर दो अक्षय। मैंने कहा ना कि मैंने जो कुछ भी किया वह मेरी भूल थी, मेरा घमंड और मेरी नासमझी थी। अपने सौंदर्य पर गुमान था मुझे, और उस गुमान के लिए तुम जो चाहे सज़ा दे सकते हो मुझे, पर प्लीज़ मुझे अपने से अलग मत करना। मैं नहीं जी पाऊंगी तुम्हारे बिना। तुम्हारे प्यार के बिना मैं अधूरी हूँ। जिंदगी का और रिश्तों का सच्चा सुख बाहरी चकाचौंध में नहीं होता, वह तो आंतरिक सौंदर्य में छिपा होता है। यह सच मुझे अच्छी तरह महसूस हो चुका है। इसके आगे ना बोल पाई राजवी कुछ। उसकी आंखों में आंसू भर गए। उसने हाथ जोड़ लिए और बोली, मेरी गलती माफ़ कर नहीं करोगे अक्षय? राजवी के मुरझाए गालों पर बह रहे आंसुओं को पोंछता अक्षय बोला, ठीक है, तो फिर इसमें भी जैसी तुम्हारी मर्जी। और यह कहकर वह मुस्कुराया तो राजवी हंस पड़ी। फिर अक्षय ने अपनी बाहें फैलाई तो राजवी उनमें समा गई। अक्षय ने राजवी को दिल से माफ़ कर दिया और दोनों ने एक नई जिंदगी की शुरुआत की। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।